Hello everyone, how are you? Today we are doing det of matrix. How to find the determinant of a matrix? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि determinant of matrix को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. determinant of matrix A. Determinant of matrix A is simply represented by this सिंबल. लाइन खींच देते हैं. डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से सिंपली क्या होगा, ए आई जे, इससे रिप्रेजेंट करते हैं. मैट्रिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और डेट ए को हम सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, अब बात आती है कि व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए. तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज द स्केलर नंबर और नंबर इज द स्केलर वैल्यू और नंबर obtained by using स्क्वायर मैट्रिक्स. तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैसे गेट करते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज करके. ठीक है, तो अब मैं डिटरमिनेंट निकालने का प्रोसेस क्या होता है उसको सीखेंगे. अच्छा, इसको लिखते सिंबलाइज कैसे करते हैं हम? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से. डेल्टा और सिंपली क्या लिख सकते हैं हम? डेट डॉट ए डॉट ए. ओके, डेट डॉट ए डॉट ए. अब हम प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिटरमिनेंट, प्रोसेस फाइंडिंग डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स 1 by 1 ऑर्डर. 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? तो 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स ये ले ली हमने, ए 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. इसके अंदर एलिमेंट क्या है? इसका ए. तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? डेट ए. डेट ए क्या होगा? ए. क्लियर. अब बात करते हैं 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स. ठीक है, 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? ऑफ 2 by 2 ऑर्डर. ओके, अब हमने 2 by 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स ले ली, ए बी और सी डी. अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? डायगोनल्स की मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें. इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की तो डेट सपोज ये है आपकी ए मैट्रिक्स, तो डेट ए होगा 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का ए डी माइनस बी सी. ए डी माइनस बी सी. तो डायगोनल्स के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं. किसमें? सिंगल, इसमें 2 by 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स में. अब बात आती है 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डेट कैसे निकालेंगे. ओके, 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डेट कैसे निकालेंगे? तो 3 by 3, इससे पहले हम दो टर्म और समझते हैं, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट. ठीक है, तो डेट ऑफ मैट्रिक्स ए किस ऑर्डर की है? ये 3 by 3 ऑर्डर की. ठीक है, 3 by 3 ऑर्डर की. तो इसमें दो टर्म समझेंगे हम, माइनर एंड कोफैक्टर्स. तो अगर मैं सिंपली कहूं तो डिटरमिनेंट्स क्या होता है? सम ऑफ कोफैक्टर्स. सम ऑफ कोफैक्टर्स. अब बात आती है कि कोफैक्टर को हम फाउंड कैसे करते हैं. तो मैंने एग्जांपल से इसको समझते हैं. एग्जांपल लिया 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का. हमने मैट्रिक्स ली ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ले ली हमने मैट्रिक्स. किसकी? 3 by 3 ऑर्डर की. अब मुझे इसका डेट ए निकालना है. तो डेट ए, मैंने बोला कि डेट ए क्या होता है? सम ऑफ कोफैक्टर्स. लेकिन कोफैक्टर निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? माइनर. माइनर कैसे निकालते हैं? माइनर हम किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं
और इस det a का एक्सपेंशन हम किसी भी रो के साथ कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के साथ कर सकते हैं, लेकिन यूजली हम किसके साथ करते हैं, पहली रो के साथ, आसान रहता है। चलिए माइनर ऑफ एलिमेंट 1 निकालते हैं। माइनर ऑफ एलिमेंट 1 पहले निकालते हैं माइनर ऑफ 1। तो 1 जिस रो में पड़ेगा उस रो को हमने कैंसिल कर दिया, जिस कॉलम में पड़ेगा उस कॉलम को हमने छोड़ दिया। क्या बचा हमारे पास 5, 6 एंड 8, 9, ये इसका माइनर होगा। माइनर ऑफ 1 इक्वल टू 5, 6, 8, 9। क्लियर। अब मैं बात करता हूं सीधे det निकालने की। यहां से मैं हर एलिमेंट का माइनर निकाल लूंगा, रो 1 के हर एक एलिमेंट का। तो रो 1 के साथ में क्या कर रहा हूं, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए। तो 1 का माइनर क्या होगा, ये 2 का माइनर क्या होगा, इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, 4, 7, 6, 9। 3 का माइनर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4, 5, 7, 8। बात करते हैं कोफैक्टर की माइनर के साथ। माइनर ऑफ 1, तो मैं कहता हूं कि कोफैक्टर ऑफ 1 क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ 1। कोफैक्टर ऑफ 1 निकालने के लिए हम -1 की पावर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम, जिस रो में ये जिसका हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं वो एलिमेंट किस रो में पड़ता है, किस कॉलम में पड़ता है, उन दोनों का सम। तो इसको लिख देते हैं हम सबस्क्रिप्ट i प्लस j, और कोफैक्टर ऑफ 1 मल्टीप्लाइड विद माइनर ऑफ 1। ठीक है। अभी हम कौन से एलिमेंट का निकाल रहे हैं, कोफैक्टर 1 का। तो कोफैक्टर ऑफ 1 -1 की पावर i प्लस j, मतलब कौन सा एलिमेंट है ये, 1/1। तो यहां हो गया 1 + 1 2। क्लियर। माइनर ऑफ 1 क्या होगा, माइनर ऑफ 1 होगा हमारा 5, 6, 8, 9। ओके। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और मुझे यहां से कोफैक्टर क्या मिलेगा, 9 × 5 45 -48। तो 1 का कोफैक्टर हुआ -3, 1 का कोफैक्टर हुआ -3। ठीक है। अब कोफैक्टर ऑफ 2, दूसरा एलिमेंट क्या है पहली रो का, 2, इसका कोफैक्टर क्या होगा, 2 का कोफैक्टर क्या होगा, तो पहले तो -1 की पावर 2 कौन सा एलिमेंट है हमारा, 1, 2। तो 1 + 2 मतलब 3 मल्टीप्लाइड कोफैक्टर, ये कैंसिल कर दूं, ये कैंसिल कर दूं, क्या मिलेगा मुझे, 4, 7, 6, 9। ओके, 4, 7, 6, 9। ठीक है। अब यहां से मिला मुझे -1 मतलब माइनस, और 9 4 जा 36 और -7 6 जा 42। ठीक है, 42। तो क्या मिला मुझे, -6 माइनस प्लस, कोफैक्टर हो गया इसका 6। अब है कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर क्या होगा, -1। 3 कौन सा एलिमेंट है हमारा, 1, 3। तो 1 + 3 4 मल्टीप्लाइड, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 4, 5, 7, 8। 4, 5, 7, 8। तो -1 की पावर 4 मतलब 1, और 8 4 जा 32 -7 5 जा 35। क्या मिला हमें, -3। अब निकालते हैं det a, डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे निकलेगा। अब जितने भी कोफैक्टर हैं -3 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते जाइए। किसका है, 1 × -3 प्लस 2 × 6 प्लस 3 × -3 इक्वल टू 1 × -3 प्लस 12 और -9, मतलब 12 -12 इक्वल टू 0। तो det a की वैल्यू क्या होगी, 0। इन दिस मैनर वी कैन फाइंड द det ऑफ 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स और मैनी, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स का det निकालने के लिए हम ये ही ट्रिक फॉलो करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। अब आपका एक रूल है जिसको बोलते हैं सैरस रूल।
ये शॉर्टकट है आपका डेट निकालने के लिए। क्या बोलते हैं इसको? फॉर फाइंडिंग डेट, सेरस रूल फॉर फाइंडिंग डेट डिटरमिनेंट। ओके, सपोज करो यही मैट्रिक्स हमने ली, ए मैट्रिक्स ली हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये मैट्रिक्स ली हमने। अब सेरस रूल क्या कहता है? आपको शॉर्टकट देता है डेट निकालने के लिए। क्या करेंगे हम? मैट्रिक्स है ये, तो डेट ए निकालने के लिए डेट ए इक्वल टू, इसको लिख देंगे हम 1 4 7 2 5 8 3 6 9 और 1 4 7 2 5 8। अब हम क्या करने वाले हैं? हम डायगनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तीनों को कर देंगे प्लस। तो 9 5 जा 45। तो डेट ए निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं? डेट। डिटरमिनेंट क्या होगा इसका? इक्वल टू 9 5 जा 45 प्लस 6 2 जा 12 और 12 7 जा 84 प्लस 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 प्लस 3 जा, तो कितना हो जाएगा ये? 96। ठीक है, 96। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे सम ऑफ दीज डायगोनल्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज डायगोनल्स। तो ये होगा 3 5 जा 15, 15 7 जा कितना होता है? 105 प्लस, ठीक है। आप ये आ गया आपका 8 6 जा 48, ठीक है, और 9 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। अब देखिए क्या आती है वैल्यू। तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 5, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 4 कितना हो गया? 21, 215 माइनस यहां से वैल्यू क्या आती है? 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 5, क्लियर, 10 प्लस 8 प्लस 2 10 प्लस 5 5, कैरी 1, 7 प्लस 1 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 8 प्लस 4 12 का 2, कैरी 1 और 225। यहाँ शायद इसमें सब में कोई मिस्टेक हो सकती है। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, हमने यहाँ कैरी नहीं किया था। 9 प्लस 1 10, ये भी 225 आएगा और हमारे डेट की वैल्यू क्या आ गई? 0, जो हमने पहले निकाली थी। तो ये है आपका शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग द डेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स हो, इसको हम इस तरीके से शॉर्टकट डेट निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए आज हमने क्या सीखा? डेट ऑफ मैट्रिक्स। आप कल हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, तब तक